आदमपुर हलके के गांव मोहब्बतपुर में हूं और यहां मोबाइल की ये दुकान है भाई की। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यहां आए थे तो यहां 2-3 नौजवान और थे और इनके बीच में भी चुनाव की बातें चल रही थी, तो क्यों ना इनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया जाए। आपका शुभ नाम? अरुण जी। अरुण है। अरुण क्या करते हो? जी मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी बीकॉम की है, अभी मैं पेपरों की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बीकॉम हो, कंपटीशन है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो? जी जी। ओके, क्या जैसे यूथ में क्या माहौल है? यूथ में जी भव्य विष्णु जी हो रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा, क्या कारण है? कारण है जी वहाँ कुलदीप वगैरह की मान ली चल है। अच्छा, नाम पर ही वोट है मान ली। अच्छा, तो कितने दिन से तैयारी कर रहे हो अभी? अभी जी 1.5-2 साल से। तो यूथ में जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, आंकड़े हरियाणा में लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो यूथ में कोई नाराजगी नहीं है इसमें सरकार को लेकर? थोड़ी बहुत है जी, नाराजगी तो ही है। तो क्या उसका चुनाव में असर दिखेगा यूथ का? नहीं, यहाँ पर देखो है ना तो वो नाम पर वोट पड़ रही है। अच्छा, जाने कुलदीप के नाम पर वोट पड़ेगी जी ज़्यादातर। देखो जो जो खिलाफ है नहीं कुलदीप है, वे खिलाफ में जेपी देते हैं जी। यानी मुद्दों के वो आधार पर वोट नहीं है, रोजगार पे है? पूछेगा ज़्यादातर देखो तो नाम पर ही वोट पड़ेगी अभी। अच्छा, तो ये महंगाई का, बेरोजगारी का या शिक्षा का या विकास का, आदमपुर की सड़कें टूटी पड़ी, उसका कोई मुद्दा नहीं रहेगा चुनाव? उस हिसाब से तो कुलदीप को वोट मिलना ही नहीं चाहिए तो। अच्छा, लेकिन जीतता है कुलदीप है, लेकिन नाम पर वोट मिलेंगे जी। अच्छा, देखा यानी कि हालात यहाँ के देखे तो वोट नहीं मिलने चाहिए। हाँ जी, लेकिन मिलेंगे उन्हीं को। मिलेंगे उन्हीं को। भजन लाल के नाम पर ले लो चाहिए आप। अच्छा, उनके द्वारा बनाए। क्या वो हालात बताओ, किस तरह के हालात है आपको उन हालात पे वोट नहीं मिलने चाहिए? जो सड़कें देख लो शराब है, नहीं है इतनी। हाँ। लेकिन अभी आया हुआ है बजट है, मन जाएगी बता रहे। अच्छा, चलो, आपका शुभ नाम? विष्णु है जी। विष्णु है। आप क्या करते हो? मेरा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हुआ है जी अभी। अच्छा, कितने दिन पहले ज्वाइनिंग हुई है? ज्वाइनिंग नहीं हुई जी अभी तक। अच्छा, और रिजल्ट कब आया था? 17 जून को आया था। 17 जून को आया था है? वो कोर्ट में केस चल रहा है, हियरिंग है 28 तारीख को। अच्छा, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ होता है। अच्छा, ये जो भर्तियां हो रही हैं ये कोर्ट में बहुत अटक रही हैं इस सरकार में है? हाँ जी, कोर्ट में अटक जाती है सरकार में। क्या इसके पीछे कोई रणनीति है? सरकार अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर पा रही? हाँ जी, ये तो है, सरकार अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर पा रही। बाकी भर्तियाँ फेयर होती है, फिर कुछ जो नई जिनका सिलेक्शन होता ना, उनको कुछ गड़बड़ लगती है, वो कर देते हैं केस। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि भर्तियां फेयर हो रही हैं? हाँ जी, ये भर्ती मेरा हुआ ना, ये तो फेयर हुई है। क्यों? मेरा तो फेयर हुआ, तो मैं तो फेयर ही मान रहा हूँ। अच्छा, ये है। कोई पैसा नहीं देना मेरे से कोई पैसा नहीं लिया किसी ने। ओके ओके। न कोई किसी खर्ची पर्ची चली, मेरे से तो लिया नहीं। अच्छा, अब जिससे किसी लिया हो उसका न उसी को लग रहा हुआ ये ओके भाई ये कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो कोर्ट में किस मामले को लेकर गए हुए हैं लोग? वो कह रहे भी ये इक्वे परसेंटाइल मेथड लगा था इस भर्ती में। वो कह रहे भी ये वो फार्मूला है गलत है। वो उस फार्मूले को चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, ओके। और आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं जी MA पॉलिटिकल साइंस से कर रहा हूँ। MA पॉलिटिकल से। आदमपुर हल्के का माहौल बताओ, पूरे का क्या लग रहा है? आदमपुर हल्के का माहौल तो जी अब क्या बताए, त्रिकोणीय मुकाबला ही दिख रहा है। मुकाबला दिख रहा है, यानी एक तरफा नहीं है, किसी एक तरफा नहीं है, तीनों का माहौल है। तीनों का माहौल है। बड़ी भाई और हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि गांव में क्या माहौल है। भाई अपना शुभ नाम? चिराग अग्रवाल। चिराग अग्रवाल। अच्छा, ये बताओ वैश्य समुदाय के कितने घर है गाँव में? वैश्य समुदाय के मतलब है सारे सेम ही हैं। अच्छा, बराबरी है सारी। खेती भी करते हो आप लोग? खेती नहीं करते। खेती नहीं करते हैं? हाँ। अच्छा, गांव में किसका माहौल है? माहौल टक्कर का है तीनों का। अच्छा, यानी कि एक तरफा माहौल नहीं है किसी एक का? तरफा नहीं है। भी हार जीत होगी ना तो 50-100-150 मैक्सिमम वोटों से होगी, मुझे ये लगता है। अच्छा, हाँ। मुकाबला मतलब कांग्रेस और बीजेपी में? हाँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी का इन लोगों का नहीं है कुछ? इनेलो का भी है कुछ, थोड़ा है, उनका कम है थोड़ा। हाँ। और आम आदमी का भी कम है। अच्छा, बाकी ये दो ही टक्कर में लग रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी? हाँ। ओके, तो बीजेपी को जैसे ये बताओ, जैसे अभी किसान आंदोलन था और बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आदमपुर हल्के का बुरा हाल है, तो इसका कुछ नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? जो बीजेपी का वोट बैंक वो सारा कम हुआ है। फायदा ये हुआ है कि लोगों को ऐसे लग रहा है भी सरकार में वोट गिरेंगे ना तो काम होएगा। अच्छा, और सरकार के विरुद्ध गिरेंगे तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा। हाँ, इसीलिए लोग सरकार के साथ जाना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। ओके, तो ये पूरे हल्के का मूड बता रहे हो या सिर्फ गांव का मूड बता रहे हो? गांव का बता रहा हूँ मैं तो। गांव का मूड बता रहे हैं। ओके, यानी कि गांव में लोग सरकार के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन जेपी का भी माहौल है गांव में? हाँ बिल्कुल है। शुभ नाम आपका? कमल नाम है जी। कमल जी, ये बताओ कि आदमपुर हल्के का क्या माहौल है और अपने गांव का क्या माहौल है? जी आदमपुर हल्के में तो जी बीजेपी जीतती लग है। हाँ। बाकी ये गाँव राम तो दोनों पक्ष बराबर रखने लग रही है। भी ज़्यादा करे भी 150 वोटों हार जीत होती लगे।
अच्छा, हाँ जी। कौन जेपी आ गया भव्य आ गया गाँव में? फिलहाल तो जी भव्य भीषण आगे चलन आ रहे बीजेपी के जो अच्छा, लीडर है। कितनी वोट है गाँव में? गांव में जी 3200-3300 करीबन वोट है। अच्छा, और कितनी पोल हो जाए हैं? पोल लगभग जी मान के चलो 300-400 कम रहे, 2700 का हर बार पोल हो जाए, 2700-2800 का। के कारण है कि 1968 से भजनलाल परिवार ही जिद्दार है, अब भी कहो कि भव्य आज्ञा है? हाँ जी जी, एक तो जी लोग है बीच का आदमी है जी, अपना आदमपुर का आदमी है जी। भजनलाल जी ने काम भी ऐसे ऐसे करवा रखे है जी सारे। भजनलाल ने मान लो आदमपुर में पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो गया और कॉलेज हो गया, लगभग सारी देन उनकी है जी। काम करवाए है तो उनका हक भी बने जी वोट मांगने का। अच्छा, उसलिए वोट देवा जी उसे। तो जैसे भजनलाल परिवार है 28-29 साल से सत्ता से दूर है, उसका कोई नुकसान भी होने जा रहा है क्या इस दौरान जैसे काम नहीं हुए? हाँ जी, नुकसान तो हुआ ही है जी। आदमपुर मान लो वैसे कांग्रेस 10 साल रही है पीछे, सत्ता में थी, और आदमपुर में कुछ काम ही नहीं हुआ। अच्छा, भी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं तो काम तो करवाना जो उनको भी चाहिए था। 10 साल पीछे उनकी सरकार भी थी तो उन्होंने पहले क्यों नहीं करवाया? अभी बोल रहे हैं मैं करवा दूंगा, ऐसे करवा दूंगा। एक मुद्दा ये उठ रहा है कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हुड्डा का नाम लेते हैं कि हुड्डा ने तो सिर्फ रोहतक झज्जर सोनीपत में काम करवाया, तो जवाब में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भजनलाल ने तो भी तो सिर्फ आदमपुर में ही नौकरियां बांटी, उसने तो पूरे हरियाणा से भेदभाव किया। जी रोहतक रात तक मैं काम करवा रहा तो फिर आ रही को नहीं आ रहा बैठूँ हुड्डा साहब, आ रहे भी तो है पीछू भी काम कुम तो देखो जी सारे आपका हल्का चमकाने चाहे जी। सरकार आई बाद में जुकर हमारा भजनलाल था जी, हमारा काम करवा दिया। विरोध तक का जी देखो ना तो हम गए बैठे ना कोई बात। यानी कि भेदभाव तो सारे नेता कर रहे हैं जी, बिल्कुल करे। हल्के में थोड़ा हाँ जोर ज्यादा दे रहे रखा हैं। है। हाँ बिल्कुल। इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? रविंद्र। रविंद्र जी, क्या करते हो आप? वेल्डिंग का काम करो। वेल्डिंग का काम है। अच्छा, ये बताओ कि किसका माहौल गाँव में है अभी इलेक्शन में है? जेपी का माहौल ज्यादा है या भव्य का ज्यादा है? जेपी का ज्यादा है। क्या कारण है जेपी का ज्यादा? क्या टस्कर। चलो ठीक है। मोहब्बत पर गांव के कुछ युवा और बड़ी खुलकर इन्होंने बातचीत की है, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। आप शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।